नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि एक बुक जिसका नाम है साइको साइबरनेटिक, जो कि मैक्सवेल ने लिखी है। उसमें से ये कॉन्सेप्ट है और ये आपकी डेली लाइफ में और आपने जो भी गोल्स वगैरह बनाए अपनी लाइफ में उसे अटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। आप ये बुक भी पढ़ सकते हो और अभी आप मेरी ये वीडियो देख के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं इस वीडियो में आपको, इस बुक में आपको क्या सिखाया गया है। तो ये जो बुक है साइको साइबरनेटिक, ठीक है, ये बुक मैक्सवेल ने बहुत ही रिसर्च के बाद लिखी थी, जो कि उसने बहुत सारे डॉक्टरों के साथ करी, बहुत सारी चीज़ों के बाद ये बुक बन पाई थी। तो इस वजह से हमें ये जो सारी लर्निंग्स हमें इस बुक में मिली, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, उस बुक में भी सबसे पहले बात होती है सेल्फ इमेज की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सेल्फ इमेज क्या है, अगर आप मिरर में जाके देखते हो या आप कहीं भी खुद को नोटिस करते हो, तो जैसे आपने कभी नोटिस करा होगा कि आप कभी किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, सामने वो कोई बंदा सामने खड़ा हुआ है, आप उससे बात कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके दिमाग में एक थॉट चलता है कि यार ये मुझे देख के कैसा फील कर रहा होगा, इसे मतलब मेरा फेस पसंद नहीं आ रहा होगा, मेरे जूते पसंद नहीं आ रहे होंगे। ये चीज़ आप सोचते हो, सामने वाला बंदा ऐसा सोच रहा होगा, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, मगर ये रियलिटी नहीं होती। आप नोटिस करना कि ये रियलिटी नहीं होती है और आप उनसे फीडबैक भी लोगे ना, बोलो ये तो हमने कभी नोटिस ही नहीं करा। तो आपकी जो सेल्फ इमेज होती है ना, सेल्फ इमेज वो कौन क्रिएट करता है? आपका सेल्फ, ठीक है। और अगर आपका सेल्फ इमेज एकदम लाइक मतलब बनता कैसे है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले आपको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो आप दिख रहे हो उसके लिए केवल आप जिम्मेदार हो। आपकी सेल्फ इमेज जो बन पा रही है वो आपकी थॉट प्रोसेस से ही बन रही है। जैसा आप सोच रहे हो अपने बारे में वैसे ही बन रही है। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी होगी खुद को लेके, तो आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदे मतलब कपड़े पहन के चलोगे, मगर आप खुद को फील करोगे मैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है, कुछ लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने नोटिस करी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है उसमें हम हमेशा खुद से ही क्वेश्चन करते रहते हैं कि हु एम आई, ठीक है। कभी आप किसी बंदे से पूछोगे कि यार मैं कौन हूँ, ठीक है, मैंने क्या कर लिया मेरी लाइफ में, मैंने क्या क्या करा है, ठीक है। आप खुद से जाके पूछोगे कि मैं हूँ क्या, ठीक है। अ, चाहे मिरर के सामने जाके देख रहे हो आप, या किसी भी चीज़ के सामने आप जाके ये नोटिस कर रहे हो कि हु एम आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते हो। और दूसरी तरफ आप अपनी एक आइडियल सेल्फ को इमेजिन करते हो, जैसे कि आपका कोई मोटिवेशन होगा, लाइक कोई हीरो हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो भी हैं, ठीक है, एक्टर हो सकता है या कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई कोई भी आपकी इंस्पिरेशन हो सकता है, आप अपने सेल्फ को वैसे इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। और एक होती है सेल्फ स्टीम, ठीक है। अगर कोई आपसे कुछ बोल देता है तो आप अंदर ही अंदर तो बहुत दिमाग खराब हो रहा होता है, ठीक है, आपकी सेल्फ स्टीम एकदम टूट रहे होते हो आप, ठीक है। और सामने को वाले को पता भी चलता है कि उसका फेस देख के हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसकी सेल्फ स्टीम बची नहीं है कुछ, ठीक है। तो जो आपकी सेल्फ स्टीम है वो वीक है, कैसी है, ये तीनों तरीके से हम जान सकते हैं। एक तो हम खुद सोचते हैं कि हु एम आई, हम मिरर में देख के देख रहे हैं, या कैसे भी फिर आइडियल से हम खुद को कंपेयर करते हैं। तीसरा, हम अपनी सेल्फ स्टीम देखते हैं कि यार कितनी लो है, ठीक है, किसी की सेल्फ स्टीम हाई होती है, किसी की लो होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि कभी भी हमें खुद के बारे में जानना है तो ये तीनों ही तरीके एकदम गलत है। तीनों ही तरीकों में हम कुछ ना कुछ फिल्टर लगा के देख रहे हैं कि आप खुद को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते, ठीक है।
आपको केवल एक ही चीज रन कर रही है, वो है आपका माइंड। ये आपको मैं बाद में भी बताऊंगा कि अगर जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि आपका जो माइंड है वो आपकी सेल्फ इमेज क्रिएट कर रहा है और कोई नहीं है, आप किसी को ब्लेम दे दो कि भाई मेरा मैं आइडियल जैसा नहीं दिख रहा, ये सारी चीजें, भाई आइडियल जैसे तुम कॉपी हो जाओगे यार, अगर उनके जैसे दिख भी जाओगे और आपकी सेल्फ स्टीम ज्यादा भी हो जाएगी, फिर क्या होगा, आप दूसरों की सेल्फ स्टीम कम करोगे। तो अल्टीमेटली आपको इन सारी चीजों का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें हम बताते हैं कि सेल्फ इमेज जो अब जो आपके माइंड में जो आपकी इमेज है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो आपकी इमेज आपके माइंड के अंदर है। और आप हमेशा खुद से यही पूछ रहे थे, मैं कैसा इंसान हूँ, मैं बुरा हूँ, अच्छा हूँ। आप अक्सर अपने दोस्तों से भी यही क्वेश्चन करते हो कि हु एम आई। ठीक है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, ये मतलब मैं अगर स्पिरिचुअल मैनर में बोलूँ तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, हु एम आई। ठीक है, हु एम आई। तो इसी चीज में आप कभी खाली बैठ जाओ तो आप ज्यादा देर खाली नहीं बैठ पाओगे। जब भी आप बैठोगे तो आपके दिमाग में बस यही क्वेश्चन आएगा, हु एम आई। जो ये मैं सोच रहा हूँ ये मैं हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ वो मैं हूँ, जो एक्ट कर रहा है वो मैं हूँ, या जो आपको रिजल्ट मिल रहा है आपकी लाइफ में गोल से रिलेटेड वो हो आप। ये आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक है ये। मैं जो ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे समझ आया था, दिस इज लाइक नॉट प्रैक्टिकल थिंग। अगर आप इस बुक को अच्छे से सीख लेते हो तो एक स्पिरिचुअल बुक भी बन जाती है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो इस बुक को। तो आपको समझना होगा कि आप खुद से हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं, हु एम आई। अगर आप बिजी नहीं हो तो, अगर बिजी हो तो फ्रस्ट्रेट होकर आप काम करते रहोगे, और अगर बिजी नहीं हो तो आप खुद से ये पूछोगे, हु एम आई, मेरी सेल्फ इमेज क्या है। फिर कुछ लोगों को बहुत खुंदक आती है इस चीज के बाद कि मैंने तो अपने लिए कुछ करा ही नहीं है। आपकी हेल्थ दिन ब दिन बेकार होती जा रही है, आपका सारी चीजें, दिमाग खराब हो रहा है आपका, मगर आप सारी चीजें कर रहे हो। तो आपको अगर टाइम मिले तो आपको भी खुद से ही पूछना चाहिए, मैं क्या सोचता रहता हूँ दिन भर, मैं क्या फील करता रहता हूँ। कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं बुरा फील करने लग जाता हूँ, कोई मुझे अच्छा बोल दे तो मैं अच्छा फील करने लग जाता हूँ। ये इमोशंस कैसे ट्रिगर हो जाते हैं, कोई दूसरा बंदा ऐसे ट्रिगर करता है, कुछ अच्छा खा लो तो मैं अलग फील करता हूँ, कुछ बुरा खा लूँ तो अलग फील करता हूँ। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। अगर मैं अच्छे काम करूँ, अच्छी चीजें करूँ, लाइक इफ यू फीड अ डॉग तो अच्छा फील होता है, आप किसी की मदद करते हो तो अच्छा फील होता है, और किसी के साथ बुरा करते हो तो अंदर गिल्ट फील होता है। तो जो भी मैं एक्ट करता हूँ वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। एवरीथिंग क्रिएट अ इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, अगर आप इस इम्पैक्ट को अपने मैनर में यूज करना कर पाए, कि जो भी इमोशन फील हो रहा है वो मुझे पता है कि कैसे फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है, इससे मैं क्या अटेन करना चाहता हूँ, इन सारे इम्पैक्ट को रेगुलेट करना है। तो साइको साइबरनेटिक मतलब, साइबरनेटिक का बेसिक सा मतलब है कंट्रोल। हम इन सारी चीजों पर कंट्रोल बिठा पाएंगे आफ्टर टेकिंग लाइक ऑल द सेशन। अभी तो चैप्टर 1 ही मैंने बना पाया है। अगर आप चैप्टर 1 देख के भी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी सेल्फ इमेज कितनी मैटर करती है। ठीक है, तो अगर अपनी अपनी लाइफ में आपने ये चीज़ क्लियर कर लेते हो कि मेरी सेल्फ इमेज क्या है, कि सेल्फ इमेज पता करने के लिए हमें क्या करना है, मैं क्या सोचता हूँ, दिन भर क्या सोचता रहता हूँ, अपने फेलियर्स के बारे में सोचता हूँ, अपनी सक्सेस के बारे में सोचता हूँ, मैं फील कैसा कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी मैं फील कैसे कर रहा हूँ, खाली बैठा हूँ फील कैसा कर रहा हूँ, मैं एक्ट कैसे कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ, मुझे क्या लगता है। ठीक है, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज़ बहुत बेकार है। ठीक, और जो रिजल्ट मेरे पास आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, भाई मैंने पास्ट में कुछ करा था इस वजह से आ रहे हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू हैबिट्स, ठीक है, तो जो एक जॉन नाम का बंदा होता है जिसकी उम्र 28 साल की होती है, पूरा मतलब चैप्टर इस पे डिनोट करा गया है इस बंदे मतलब एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो जो एक 28 साल का बंदा होता है वो लोनली फील कर रहा होता है। ठीक है, और उसे चाहिए मुझे कोई रिलेशनशिप में आना है। ठीक है, उसका ये लाइक
डिमांड होती है, ठीक है, अपने सेल्फ से मुझे रिलेशन, बट वो बिलीव क्या करता है, ठीक है, जो अभी है वो मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है, अभी प्रेजेंट जो प्रेजेंट है वो मेरे पास रिजल्ट है, ठीक है, बट वो बिलीव क्या करते हैं, नो वुमेन विल लाइक मी, ठीक है, अभी वो रिलेशनशिप में केवल इस वजह से नहीं है क्योंकि उसका जो उसका रिजल्ट है, जो उसके पास्ट के मेमोरीज के ऊपर है, तो पास्ट में क्या सोचता रहता था, नो वुमेन विल लाइक मी, कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी, इफ आई टॉक टू हर शी विल रिजेक्ट मी, ठीक है, ये पास्ट में हुआ है, ठीक है, और ये रिजल्ट है इसका, ठीक है, तो ये बिलीव ये करेगा जब, ठीक है, बिलीव ये करेगा तो रिजल्ट भी तो यही होगा, और जब उसका ये बिलीव चेंज नहीं होगा, जब तक ये बिलीव ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो बंदा ये वो रिलेशनशिप की इच्छा में रहेगा कि भाई रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ, मगर अल्टीमेटली वो हमेशा यही सोचता रहता है कि किसी से भी जाकर मैं बात करूंगा वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, या कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं, आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे ये रियलिटी है। अगर मैं इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ठीक है, मैं 8 लोगों के पास जाके बोलता हूँ कि आई लाइक यू, ठीक है, और मैं बोलता हूँ इसके बिहाफ पे मैं एक कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि 800 करोड़ लोगों से मैं बोलूंगा कि आई लाइक यू, तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये बेसिक सी मेरी लाइक एक्सप्लेनेशन हो गई, बट ये ट्रू है फॉल्स है, आपको भी पता है फॉल्स है, तो आपने भी अपनी लाइफ में नोटिस करोगे, आप इस चीज को समझ पाओगे कि ऐसी चीजें लाइक 25 से आई थिंक 20 से 35 तक ऐसी चीजें होती हैं कि आपको ऐसा फील हो सकता है, ठीक है, सो व्हाट हैपन, आज तक उसने किसी लड़की से अप्रोच ही नहीं करा, वो बात करने को अवॉइड करता है हमेशा से, और वो अकेला रहता है, तो ये सारी चीजें लाइक हमें क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रहा है कि जो भी आज हमारे पास है उसके लिए केवल हम रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उस चीज के लिए केवल हम रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर जिस दिन हमें ये समझ आता था कि इन सारी चीजों के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मैं गारंटीड आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें आप समझ पाओगे, बहुत ईजी है, और आप चेंज कर पाओगे। क्या आप भी ऐसे जॉन जैसे पर्सनालिटी से एक अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहते हो कि आपको ये चाहना ही ना पड़े, हम हमेशा वो चीज हम जो डिजायर करते हैं हम हमेशा उसकी करते हैं जो हमारे पास नहीं है, आई नॉट हैव, ठीक है, आई डो नॉट हैव, तो अगर मेरे पास कोई चीज नहीं है और मैं उसकी डिमांड कर रहा हूँ तो वो डिजायर है। अगर आई हैव समथिंग, आई हैव फूड, तो मैं इसकी डिजायर करूंगा। आई हैव रिलेशनशिप, मैं इसकी डिजायर करूंगा। आई हैव हेल्थ, मैं इसकी डिजायर करूंगा नहीं, ऑफकोर्स सी बात है नहीं करूंगा। मैं हमेशा उन चीजों की डिजायर करता हूँ जो मेरे पास नहीं है, और जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास नहीं है उसको मैंने क्रिएट करा है कि भाई मेरे पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि यार मुझे चाहिए, तो उस चीज को मुझे आई हैव तक ले जाना पड़ेगा, ठीक है, और ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक, पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं इन चीजों पे काम करता हूँ तो मेरी लाइफ इज टोटली ट्रांसफॉर्म, और ये चीजें मैं लाइक चेंज कर सकता हूँ। आपके इस बुक में बहुत सारे टेक्निक्स भी है, उन टेक्निक्स का यूज करके हम इस सेल्फ इमेज को चेंज कर सकते हैं। ये केवल और केवल रिजल्ट है सेल्फ इमेज को लाइक ऑटोमेट करने का, अभी ऑटोमेट हो रखी है। साइबरनेटिक में आ जाएंगे तो हम कंट्रोल लेंगे इसी चीज पे। ये कैसे हो सकता है, जब भी मैं बोलूंगी आई वॉन्ट रिलेशनशिप, तो मैं सोचूंगा ऐसा हो क्यों रहा है, वाई, बिकॉज प्रॉब्लम मुझे नीचे पर समझ आ जाएगी, ठीक है, प्रॉब्लम ये है, मुझे प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई, तो मैं सॉल्यूशन राइट कर सकता हूँ, वो कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम केवल इतनी थी उस वाले लास्ट वाले एग्जांपल में कि उसकी सेल्फ इमेज
नेगेटिव थी। ठीक है, अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो लॉरा क्या है, वो हमेशा खुद को बेवकूफ समझती थी। ठीक है, वो बेवकूफ समझती थी और वो 42 ईयर्स की एक लेडी थी, बहुत एजुकेटेड थी। ठीक है, 42 ईयर्स मतलब उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी और उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी, लाइक जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, ऐसी 3-4 और लैंग्वेजेस आती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्पेनिश और चाइनीज भी आती थी। तो उनको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, और वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी थी, बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती थी। तो बट वो हमेशा ये बिलीव करती थी, आई एम स्टूपिड, आई कांट लर्न न्यू थिंग। ठीक है, हमेशा ये चीज़ सोच के चलती थी। ठीक है, और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन में जब वो छोटी थी तो उनके जो पेरेंट्स थे ना और टीचर थे, वो हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज करते थे कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो पेरेंट्स और टीचर, जो पेरेंट्स और टीचर थे ना, वो क्यों क्रिटिसाइज करते थे? वो उनके खुद सेल्फ इमेज बेकार थी। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि अगर किसी तीसरे बंदे की सेल्फ इमेज बेकार है, वो हमारे पर इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए एक बहुत फेमस ऑथर का एक कोट है कि अगर मैं आप मुझे बता दो अपने 5 दोस्तों का नाम, तो मैं बता दूंगा आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो अगर मेरे पेरेंट्स और टीचर की सेल्फ इमेज ही बेकार है, तो मेरी सेल्फ इमेज पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो हमेशा खुद को स्टूपिड समझते थे। ठीक है, आपने कभी नोटिस करा कि आप किसी इंटरव्यू में गए और बोलोगे कि वहाँ पे 1000 बंदे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए और 900 बंदों को जॉब मिलेगी। ठीक है, मगर उसमें से जो 100 बंदे होंगे जिन्हें नहीं मिलेगी, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, जिन्हें नहीं मिलेगी। ऐसा कभी आपके साथ आपने कभी फील करा है? तो हमेशा, ठीक है, इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान कौन है? तो वो बोलेगा मैं। फेस पे नहीं बोलेगा, मगर उसे पता है कि मैं हूँ। अंदर ही अंदर वो डाउट करेगा कि मैं ही हूँ ना। बिकॉज यार आपके पेरेंट्स और आपके टीचर की जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि यार पुअर एंड रिचर्स आर रिचर। तो अल्टीमेटली जो ये सारी चीजें हो रही हैं, हम एक लूप में बंधी हुई हैं। इस लूप से कुछ ही लोग निकल पाते हैं, आप में से कुछ लोग निकल पाएंगे। ठीक है, बट आपको लर्निंग्स के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ काम करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी उस औहदे तक पहुंच पाओगे कि आप स्टूपिड फील कर रहे हो, आप सोचते हो मैं बोल नहीं सकता। बहुत सारी चीजें हैं यार, एक एक फीलिंग की बात करूँ, कितनों की बात करूँ मैं। और इन सब का रिजल्ट आप ही जिम्मेदार हो। आपने अब मान के चलो कोई बंदा कुछ फूड सप्लाई कर रहा है, बहुत बेकार, मतलब खराब खाना है, और एक तरफ अच्छा खाना है। ठीक है, अच्छा खाना क्वांटिटी में कम है। ठीक है, जो गुड फूड है वो क्वांटिटी में कम है, और जो बैड फूड है वो क्वांटिटी में ज़्यादा है। ठीक है, ठीक, क्वांटिटी में ज़्यादा है, मगर इसमें आप सरवाइव कर जाओगे गुड फूड में, और बैड फूड में सरवाइव उसमें भी कर जाओगे बड़े मजे से। मगर जो ये इम्पैक्ट है ना बैड फूड का, लाइक आप चाइनीज ले सकते हो, चाइनीज फूड कैसा भी ऑयली फूड ले सकते हो, वो बैड फूड है। गुड फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये लाइक तुम्हारे पास उतना नहीं है। लाइक ये 50 रुपीज़ में भी उतना ही आता है, ये 50 रुपीज़ में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है मुझे फ्यूचर में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, और फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स मुझको ऐसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं, तो इसमें मुझे क्या समझना चाहिए? मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुझे अच्छे लोगों की बातें समझनी है। लाइक बुक्स ले लूँगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा 1-2 घंटे और मैं केवल वही नॉलेज लूँगा। अगर आपकी ऐसा सर्कल है तो आपको बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, उनसे बात करो सब कुछ। लाइक मुझे बस लेना नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करना, हमें एक्सेप्ट करना है विद गुड फूड को। तो इसमें जिम्मेदार कौन होगा, मेरे पेरेंट्स या मैं? ऑफकोर्स या तो मैं, क्योंकि आपके 5-6 साल तक आपके साथ क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, उसके बाद क्या होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो तो ये हमेशा अपने सिबलिंग से कंपेयर करते थे। तो मतलब repeat, you are nothing and such kind of thing। ठीक है, ठीक है। तो उसने उसकी जो स्टडीज थी वो अच्छी थी, ठीक है, बट उसने उनसे ब्रेक लिया अपने स्टडीज से और एक लो लेवल जॉब करी और अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनसे भी वो दूर रही, ठीक है। जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उनसे दूर हो गई कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगेन द इशू वाज नॉट रियलिटी बट सेल्फ इमेज। जो उनकी सेल्फ इमेज बन गई थी वो बहुत बेकार बन गई थी। उस चीज़ के लिए उन्हें काम करना चाहिए था और मे बी काम करा होगा, हमें नहीं पता, बट ये सारी चीज़ें थी। अगर आपकी सेल्फ इमेज इम्पैक्ट हो रही है, आपकी सेल्फ इमेज इम्पैक्ट हो रही है किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो कोई आपकी लर्निंग हो, लाइक फेलियर्स वगैरह कुछ हो, तो इन सारे इम्पैक्ट के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना, उस दिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और नहीं समझ आया वो आपके ऊपर है, बट दिस इज सो सिंपल, ठीक है। द कोर द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस चैप्टर इज यू एक्ट लाइक द पर्सन यू बिलीव यू आर। तो जो भी आप हो, जो भी आप जो भी आप एक्ट करते हो, वही उसी तरीके से करते हो जैसे आप बिलीव करते हो। और जो बिलीव है वो हमेशा पास्ट में होता है, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट है यही फ्यूचर बनेगा बाद में। तो ये एक लूप है, ठीक है। इस लूप से जो बंदा बाहर निकले, लाइक यहाँ पे पास्ट है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर ये आपका दोबारा यहाँ पे फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर फिर दोबारा पास्ट होने पर प्रेजेंट, ये सर्कल चलता रहेगा और आप इस लूप से शायद ही निकल पाओ विदाउट एनी गाइडेंस। इसलिए तो बोलते हैं कि टीचर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सही टीचर। तो ये जो आपकी सेल्फ नॉलेज होती है आपके ऑफकोर्स तो माइंड में ही होती है। कोई हाथ से नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, अपने माइंड से थॉट से पूछता है कि यार मैं हूँ कौन। तो इसलिए हमेशा जो भी इमोशंस वगैरह ट्रिगर होते हैं ओके, रिलैक्स, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमारी सारी चीज़ें हमारे माइंड में स्टोर हैं, हमें इस दिमाग एक तरीके से मैप है सारी चीज़ों का। अगर मुझे पता करना हो कि मेरे बैड एक्सपीरियंस कहाँ से है, ठीक है, ठीक है, बैड एक्सपीरियंस कहाँ से है वो मुझे पता चल जाएगा। मेरे गुड एक्सपीरियंस कहाँ से है वो मुझे पता चल जाएगा। एवरीथिंग इज लाइक ये जो सारी चीज़ें हैं जोन से और चाहे लोरा से, हमने उनसे पूछा और उन्होंने खुद बताया कि मेरे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा करा, इस वजह से मैं ऐसा हूँ। उन्हें सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग, बट तब भी वो चेंज नहीं हो पा रहे। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो, ठीक है, सारी चीज़ें हमें पता है हमारी लाइफ में। मैं आपसे बोलूँ कि आपसे बड़ा टीचर कोई नहीं है, आपको पता है सब कुछ, मगर आप करना कुछ नहीं चाहते। तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं कि मैं क्यों नहीं बात कर पा रहा किसी से, क्योंकि अब मुझे 10 लोगों ने रिजेक्ट करा है। मतलब एवरीथिंग यू नो बट यू कांट टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो उसके बाद लाइक आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर नहीं है, किसी टीचर के पास नहीं, केवल आपके पास की है और उससे पता कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल, ठीक है। तो आपका जो इंटरनल मेंटल ब्लूप्रिंट होता है उसमें आपके एक्सपीरियंस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, सक्सेस एंड फेलियर्स, और जो भी आपके आपको और लोग बोलते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ये सब आपके माइंड में मतलब होता है, ये कहीं बाहर नहीं होता। अगर मुझे आपके बारे में जानना होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। आपने कोई बायोग्राफी या अपनी मुझे कोई थीसिस नहीं दी कि मैं आपके बारे में ऐसे जान जाऊंगा, मैं आपसे ही पूछूंगा और आप सब बताओगे मुझे पता है, ठीक है। तो
तो सबसे पहले ये जो मेंटल ब्लूप्रिंट है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मेरी सक्सेस से फेलियर हो गए या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस कुछ हो गए और लोगों ने मुझसे कुछ कहा, तो सबसे पहले वंस आई बिलीव, मैंने बिलीव कर लिया कि हाँ यार ये चीज़ तो है कि मैंने 10 दिन, जैसे 10 दिन मैंने कुछ खा लिया, ठीक है, और मैं बोलूँ इसके बाद मेरा 1 kg पेट वजन बढ़ गया, ठीक है। 10 दिन मैंने कुछ लाइक मान के चलो कोल्ड ड्रिंक लाइक पेप्सी पी ली, ठीक है, लगातार पी ली मैंने, और फिर मेरा 1 kg वजन बढ़ गया, तो मैं बोलूँगा कि पेप्सी की वजह से मेरा वजन बढ़ा है। मैंने बिलीव कर लिया, ठीक है, ठीक है, मैंने बिलीव कर लिया, बट ये बिलीव हो गया तो ये सच है। सच या झूठ, भाई ये सच और झूठ कुछ नहीं, मतलब झूठ तो हो भी सकता है, सच तो नहीं है हर जगह, ठीक है। अब ऐसे ही मैं औरों के एक्सपीरियंस देखता हूँ कि भाई उन्होंने ये चीज़ करी, उनके साथ ये चीज़ हुई तो मेरे साथ भी होगी। तो सबसे पहले मैं बिलीफ बिल्ड करता हूँ, और बिलीफ बिल्ड होने के बाद मेरा माइंड उसे सच की तरह ट्रीट करता है। और मैंने बहुत सी जगह सुना है कि अगर आपने एक बार ये बिलीफ बना लिया और एक्सेप्ट कर लिया, जैसे हम एनएलपी में जर्नलाइजेशन कहते हैं, जर्नलाइजेशन, ठीक है, अगर आपने जर्नलाइज कर लिया तो वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच गया, तो योर माइंड इज ट्रीट लाइक अ ट्रुथ, ठीक है, ये सच ही है, यू स्टार्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। अब इवन जब कितना भी बेकारी क्यों ना हो, ठीक है, कंप्लीटली गलत ही क्यों ना हो, तब भी आप इसे सच की तरह ही ट्रीट करो, ठीक है। कुछ लोग थे जिन्हों एनोरेक्सिया था, एक प्रॉब्लम होती है जिसमें उनका एकदम दिमाग ही अलग तरीके से चलता है, तो वो बंदा एकदम फिट था, एकदम थिन, ठीक है। मेंटल पेशेंट्स होते हैं ये, ठीक है, मैं आप खुद को इमेजिन मत कर लेना, ठीक है। उन्हें हमेशा लगता था कि वो मोटे हैं, फैटी हैं, ठीक है, वो हमेशा एक्सरसाइज वगैरह करते रहते थे, बहुत अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि यार मेरा वजन इतना क्यों है, बट उनका वजन एकदम फिट एंड फाइन, एकदम नॉर्मल, और कहीं ना कहीं वो पतले ही थे, मगर वो हमेशा अपने फैट के लिए कि थे यार मेरा फैट कम क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें, तो वो ऐसे करते थे। लाइक बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि डस्ट से बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई इतना डस्ट नहीं देखूंगा मैं, दिमाग खराब हो जाता है, सब कुछ सिर में दर्द होने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है एनोरेक्सिया के पेशेंट के साथ। देयर सेल्फ इमेज इज स्ट्रॉन्गर देन द रियलिटी, तो जो रियलिटी थी, जो ट्रुथ था, और जो रियल ट्रुथ था, ट्रुथ में क्या था, उसका बिलीफ था, और इसमें क्या था, रियलिटी, उसने रियलिटी तक रॉन्ग साबित कर दिया अपने बिलीफ के ऊपर। तो अगर आपके दिमाग में कोई बिलीफ बैठ गया तो फिर रियली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू ट्रीट लाइक दिस, ठीक है। वेट अ मिनट, चलो ठीक है, छोड़ो यार, बाद में देखते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं। तो जो आपका कॉन्फिडेंस है, मनी है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, करियर है, सारी चीज़ों पे यही चीज़ फोकस डालती है कि आपकी बिलीफ कुछ हो रहा है और रियलिटी कुछ हो रहा है। क्या पता आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना हाई हो और आप बोले हो यार और हाई होना चाहिए, ठीक है, आपसे मतलब 10 लोग डर रहे हैं तब भी आप बोलते हैं यार और हाई होना चाहिए। मनी के साथ भी ऐसा होता है, यार मेरे पास इनफ है, यू हैव मोर देन इनफ, और पैसा होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप मज़ेदार है, सबसे अच्छे रिलेशनशिप है, मतलब सारी चीज़ों के साथ आपके संग भी एनोरेक्सिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिस्ट्रक्टिव इंसिक्ट, मैनी पीपल थिंक लाइक, वेट अ मिनट, ठीक है। तो मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं द जॉब डिड नॉट वर्क आउट, ठीक है, बिकॉज आई एम फेलियर, जो भी जॉब वगैरह सही से नहीं चल रही, मतलब क्या, मतलब हर दिन आपका बॉस आपसे बोल रहा है कि यार आज जॉब छोड़ दो, आप इस लायक नहीं हो, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ओके। तो ठीक है, तो आपका बॉस आप बोल रहा है कि आप
जॉब में अच्छा नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और आप भी बोले कि मुझे जॉब चेंज करनी है, मतलब आप जो सोच रहे हैं ना वो ये है कि आई एम अ फेलियर, द रिलेशनशिप एंडेड, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली कोई भी रिलेशनशिप खत्म हो रही है तो आप क्या सोच रहे हो, नो वन विल एवर लव मी, ठीक है, कोई मुझे इस लायक नहीं समझता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये क्रिएट, मतलब अगर ये अगेन एंड अगेन होता है तो ये फियर क्रिएट करते हैं, एंजाइटी फियर क्रिएट करते हैं, गिल्ट एंड सेल्फ हेट, आपको खुद से ही, ये एकदम लास्ट स्टेज पर से, ठीक है। एंड दे गेट स्टक इन दिस इज अ ट्रैप लाइक थिंग, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या था, पहली चीज, सेल्फ इमेज कैन चेंज, ठीक है, सेल्फ इमेज चेंज हो सकती है विद द हेल्प ऑफ बिलीव, ठीक है। आपके बिलीव अच्छे होंगे तो आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो जाएगी। योर लाइफ कैन चेंज, यू आर नॉट परमानेंटली स्टक, दिस इज अ रियलिटी। हाउ सेल्फ इमेज चेंज पर्सनालिटी, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप बिलीव करोगे तो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका वेट हो, चाहे कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है। और एक ये चार्ट है, ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जहाँ पे ये है, ये कंफर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेफ फील होगा, और मगर यहाँ पे कुछ भी नया होने नहीं वाला, ठीक है। तो अभी आप कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। ये आपके ट्रुथ हैं, जो भी गलत सच, तो इन्हें चेंज करने के लिए आपको एफर्ट चाहिए, ठीक है। इनके लिए आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर आप जब तक ये चेंजेस नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इस कंफर्ट जोन में हो आप, और यहाँ पे चीज़ें लूप में ही चलती रहती हैं, लूप में, ठीक है। तो अगर आपको ये सही में चेंजेस लाने हैं तो सबसे पहले इससे फिर उसके बाद आएगा फियर जोन। अगर आप इससे बाहर निकल जाए तो कंफर्ट जोन ब्रेक होता है, तो फिर आप एक्सक्यूज करो, मैं ये कर क्यों रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके डाउट्स आएंगे, ठीक है। और आप लोगों से पूछने जाओ, मैं क्या ये करूँ, लाइक एक्सरसाइज करनी है, या मुझे कोई नई लर्निंग सीखनी है, लाइक कोई लैंग्वेज हो सकती है या कोई स्किल हो सकती है, तो लोग बोलेंगे, लोग 10 लोगों के पास जाओगे, 10 लोगों के पास जाओगे, 10 में से 7 बंदे बोलेंगे या करनी चाहिए आपको, 3 लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए। आपका फोकस जाएगा हमेशा इन पे, क्योंकि यू आर इन फियर। जब भी बंदा डर में होता है तो वो हमेशा वो डिसीजन लेता है जो उसे वापस कंफर्ट जोन में भेजे, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखोगे भी ना तो ये चीज़ आपके साथ होगी। और उसके बाद आता है लर्निंग जोन, उसमें आपको चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। भाई मैं फेस नहीं करूँगा, आप ही चेंज फेस करोगे, मैं तो आपको बस बता सकता हूँ कि आगे चलना कैसे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कदम आगे बढ़ाने हैं, आपको नई स्किल्स लेनी पड़ेगी, और आपको खुद को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके बाद जो ग्रोथ जोन आता है, तो यहाँ पे आपको मीनिंगफुल गोल मिलेगा। आपको कंफर्ट जोन में मीनिंगफुल गोल मिल ही नहीं सकता, वो आपको मिलेगा तो भाई इसमें ही और एड ऑन हो जाए, जो मेरा कंफर्ट जोन है आपका यही रहेगा, मगर मीनिंगफुल जो आपका गोल है, पर्पस या जो भी है, वो ग्रोथ जोन में मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके एक्शन के अगेंस्ट, तो आपके जो भी स्किल है वो रियल इम्पैक्ट जनरेट करेगी। उसके बाद आएगा ट्रांसफॉर्मेशन जोन, यहाँ पे यू अलाइन योर वर्क विथ योर पर्पस, ठीक है। ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप यहाँ से निकलोगे, और अभी आप यहीं पर हो, तो यहाँ पे आप कितनी भी लर्निंग ले लो, अभी भी आप बेड पे बैठ के ही ये सारी लर्निंग ले रहे होंगे, या सोते सोते भी, या कोई टाइम पास के लिए, बट ये सारी चीज़ें होंगी जब तक यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे। तो जो भी ये बिलीव है, ठीक है, जिन्हें आप तुरंत समझ रहे हो, इनके साथ ही जीते रहोगे। रियलिटी कुछ और है, ठीक है, रियलिटी कुछ और है। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के पास गया था, उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली थी आज से 3-4 साल पहले, कि बोले हु यू आर, मैं बोलता आई डोंट नो हु एम आई। तो उन्होंने बोला तू सर्वशक्तिमान है, तू ब्रह्म की संतान है, तू ऋषियों का वंश है, तू परमात्मा का अंश है, तू सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब यू आर पावरफुल, यू आर पावरफुल इन 800 करोड़ पीपल, ठीक है। आप
500 करोड़ लोगों में सबसे पावरफुल हूँ। तो मैं फिर जब भी कभी भी लो फील करता, कुछ भी करता, तो मैं बोलता मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ब्रह्म की संतान हूँ, ऋषभ का वंश हूँ, परमात्मा का वंश हूँ। ये एक तरीके से मेरा मंत्र बन गया था, और उसके बाद मैं जो भी एक्शन लेता था वो चीज़ें सॉल्व होती जाती थी। बिकॉज मेरा जो बिलीफ है, मेरा बिलीफ है कि मैं 1 किलो वजन उठा सकता हूँ, मगर रियलिटी मेरे जैसे बंदे 200 किलो वजन उठा रहे हैं। आप कभी जाके देखो ओलंपिक वगैरह में 200 किलो वजन आराम से उठा लेते हैं। आप 1 किलो या 10 किलो पे अटके हो, वो 200 किलो उठा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो अलग है, उनका बस बिलीव ही चेंज है, और ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। जिस दिन आपने इस पे काम कर लिया, उस दिन समझ लो आपकी लाइफ फुली चेंज है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज तक आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। फियर लाइक दिस इज लाइक अग्नि परीक्षा, फियर जोन, लर्निंग जोन, ग्रोथ जोन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज लाइक रियली हार्ड फॉर यू, बट चूज हार्ड और चूज लो, मतलब जो भी आपको करना है। नेक्स्ट इज यू फीड योर लाइक, अपने दिमाग को या तो पानी देना बंद कर दो, या तो पानी देके कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव इम्पैक्ट डालो। ठीक है, तो मैक्सवेल वाज अ प्लास्टिक सर्जन। ठीक है, तो वो एक प्लास्टिक सर्जन थे। ठीक है, इसलिए मैं बोला कि यार जहाँ से हम सीख रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा रिसोर्स, मतलब सोर्स है सीखने के लिए। तो आप बुक्स बाय कर सकते हो। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप ये चैप्टर 1 देख के या चैप्टर 2 का वेट करके फिर लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना ये चीज़ अभी आप इम्प्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं गारंटी बोल रहा हूँ। आज आपको समझ आया हो कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है, आपकी सेल्फ इमेज। जिस दिन आप सेल्फ इमेज पे काम कर लोगे, आप एवरीथिंग लाइक हर चीज़ आपको बहुत ही लाइक लगेगी। ठीक है, और जो आपकी सेल्फ इमेज ही वो आपका क्रिएट करती है कंफर्ट जोन। ये आगे बात करेंगे हम। अभी के लिए मैं बस इतना बता रहा हूँ कि कंफर्ट जोन जिस दिन ब्रेक हो गया, आपकी सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्म होने की राह पे निकल पड़ी, और फिर फियर आ जाता है, फिर दोबारा आपको किसी चीज़ से। ठीक है, तो उन्होंने एक प्लास्टिक सर्जन थे जो कि जो फेस वगैरह नहीं होते, नाक वगैरह सीधी वगैरह करना, ये सब करते थे। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जब मैं प्लास्टिक सर्जरी करता हूँ तो कुछ लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट और हैप्पी हो जाते हैं, मगर कुछ लोग अच्छे लगते हैं फिर भी वो अगली या उन्हें बेकारी लगता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं मोस्ट ऑफ द लोग अच्छे लगते हैं, तब भी वो प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। पता है क्यों? बिकॉज उनका जो फेस है वो तो चेंज हो गया। ठीक है, बट देयर सेल्फ इमेज डिड नॉट चेंज। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी कराने से भी आपकी जो सेल्फ इमेज है, जो आप सोच रहे हो कि ये थोड़ा चिन ऐसी करा लेते हो या ये ऐसा करा लेते हो, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, जब तक आपकी सेल्फ इमेज चेंज नहीं है। तो कंक्लूड पर्सनैलिटी चेंज ओनली व्हेन सेल्फ इमेज चेंज। ठीक है, अब पर्सनैलिटी कितने भी चेंज कर लो। ठीक है, अगर मैं एक चूहे को कोट पहना दूं, एक चूहे को कोट पहना दूं, क्या होगा उसका रिजल्ट? कुछ नहीं। जो आपकी सेल्फ इमेज है चूहे जैसी है। अगर मैं आपको अच्छे कपड़े दे दूं, अच्छा खाना दे दूं, अच्छी संगत दे दूं, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप चूहे को कोट दे बोले बहुत टाइट फील हो रहा है। ठीक है, उसके संग ऐसा ही होगा। सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, इस चैप्टर से एक सिंपल फॉर्मूला निकला। आपका सेल्फ इमेज से आपके थॉट आते हैं, सॉल्व थॉट से फिर आपके एक्शन आते हैं, फिर एक्शन से आपके रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट से आपकी लाइफ बिल्ड होती है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया, उस दिन समझ लो आपको सारी चीज़ समझ आ गई कि आपकी जो लाइफ है, लाइफ का जो रियल मीनिंग है वो यही है। ठीक है, वो कि आपकी लाइफ अभी बन क्यों नहीं पा रही, आपकी लाइफ वैसे क्यों नहीं आया, हैप्पी, सक्सेसफुल, सेटिस्फाइड, आप ये सब फील क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ पे है। प्रॉब्लम रिजल्ट में नहीं, प्रॉब्लम एक्शन में, प्रॉब्लम थॉट में, प्रॉब्लम आपकी सेल्फ इमेज में। जिस दिन आपकी सेल्फ इमेज चेंज हो गई, एवरीथिंग चेंज। अगर ये पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है। नेगेटिव, आपकी सेल्फ में नेगेटिव है तो नेगेटिव लाइफ रहेगी। ठीक है, तो तो कुछ लोग बोलते हैं बैड वर्बल स्पीकर,
तो वो क्या करते हैं फिर, फील नर्वस, स्टेज पे जाते ही उन्हें नर्वसनेस आने लग जाती है, भूत लगता है उन्हें कि भाई स्टेज इज लाइक अ फियर, वो बोलने से डरते हैं और बहुत बेकार परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, बट जैसे आई वॉज राइट, ठीक है, मुझे पता था ये होना था। ठीक है, तो वो यहाँ से सोच के निकले हैं, घर से उन्होंने बोल दिया यार ये यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, अब यहाँ पे रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो उनका सेल्फ था, ठीक है यार मुझे पता मैं नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं, तो बोलते हैं यार मैं तो सही बोल रहा था। ठीक है, मगर ये तो बस सेल्फ को बताना है कि यार मैंने जो सोचा था वही हुआ, मैं ही भगवान हूँ, उसे ऐसा लगता है, बट यू आर नथिंग यार। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ समझनी है कि जो भी आप फील कर रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका सेल्फ इमेज का रिजल्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको सेटिस्फाई फील हो रहा है अच्छी बात है, मगर बुरा फील हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपके सेल्फ इमेज में, कि आपने ऐसा खुद से बोला क्यों, कि ऐसा हुआ था कि आपके बचपन में, आप बचपन से कुछ जाके लोगों से बात करते थे तो वहाँ पे लोग बोलते थे कि यार यू आर नथिंग, और फिर आज आपको ऐसा लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फाइनल समरी है चैप्टर की, एवरीवन हैव अ सेल्फ इमेज, यू ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, ये सारे पास्ट एक्सपीरियंस पे होते हैं। ठीक है, ठीक है, आप गलत भी हो सकते हो बट यू आर स्टिल इन कंट्रोल। तो आपकी सारी चीज़ों पे वर्क करना है, आपकी सेल्फ इमेज आपकी लाइफ बना सकती है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ एनीथिंग चेंज इन योर लाइफ, लाइक आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस, अभी तो आपकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ, तो बस आपको, अभी मैं भी बता रहा था कि यार ऐसे इसके ऐसे जाओगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बट अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, और फ्यूचर में अभी इसका चैप्टर 2 चैप्टर 3 आने वाला है, और बुक का नाम बता देता हूँ, साइको साइबरनेटिक। ठीक है, ये मैक्सवेल की है। ठीक है, और मैं वैसे भी नीचे आपको लिंक दे दूंगा, तो यही बुक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।